Hello everyone, welcome to this channel Agam Maths. Today we are going to discuss question number 7 of exercise 1 5.1. Question number 7 is, can two angles be supplementary if both of them are acute? कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों क्या हो, एक्यूट हो। तो एक्यूट एंगल सबसे पहले क्या होते हैं, लेस देन 90। हमें सम कितना चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए हमें सम चाहिए 180। तो अब सोच के देखो कि क्या अगर हम लेस देन 92 नंबर्स को ऐड करें तो हमें 180 मिल सकता है? नो। ठीक है, क्योंकि आप एग्जांपल ले लो कि लेस देन 90 लेना है हमें। आप एक एंगल ले लो 80 और दूसरा एंगल ले लो आप 75। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या हमें सप्लीमेंट्री एंगल मिल रहा है इक्वल टू 180 एंगल मिल रहा है? नहीं। तो ये लेस देन 180 आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप दो एक्यूट एंगल्स को ऐड करो तो कभी भी आप सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बना सकते। तो ये क्या हो जाएगा, कैन टू एंगल्स में ये इसका आंसर होगा नो। सेकेंड इज कि अगर आप दो ऑब्ट्यूज एंगल लो, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90। तो अगर आप दो ऑब्ट्यूज एंगल लो तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल सकते हैं। आप एग्जांपल ले लो, 90 से अबव लेना है तो एक 100 ले लो, एक आप क्या ले लो, 90 से अबव लेना है तो 95 ले लो। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये 195 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 180 सप्लीमेंट्री के लिए। तो दिस इज रॉन्ग। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, वी कैन नॉट टेक टू एंगल्स दैट आर ऑब्ट्यूज टू मेक सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स हमारे लिए रॉन्ग हैं, क्योंकि अगर हम एक दो एक्यूट एंगल ले लें तो नहीं सप्लीमेंट्री एंगल हम बना सकते। अगर हम दो ऑब्ट्यूज एंगल ले लें तो भी हमें सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगा। ये ग्रेटर देन 180 हो जाएगा और ये लेस देन 180 हो जाएगा। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है राइट, कि अगर हम दो राइट एंगल्स ले लें, राइट एंगल्स का मेजर कितना होता है, 90। तो अगर हम दो राइट एंगल्स ले लें 90 प्लस 90 तो ये क्या हो गया, 180। दिस इज करेक्ट। तो ये हमारा राइट हो जाएगा कि अगर हम दो राइट एंगल्स ले लें तो वो क्या होंगे, हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका कंक्लूजन क्या था कि या तो हम दो राइट एंगल्स ले लें तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल सकता है, मीन्स दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। और अगर हमें राइट एंगल की बजाय कुछ और लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा और एक हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल लेना पड़ेगा। ओनली इसी केस में हम एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? कि ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एंगल ग्रेटर देन 45 है। ठीक है, ग्रेटर देन 45 है, हम सपोज कर लेते हैं दिस इज 50। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से ग्रेटर होगा, 45 के इक्वल होगा या 45 से लेस होगा। तो हम यहाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है तो कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 में से माइनस करना पड़ेगा। सो 90 माइनस 50 इज 40। तो दिस मीन्स ये क्या आ रहा है, 45 से लेस आ रहा है। तो ये हमारा रफ वर्क था। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि इफ़ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी लेस देन 45। अगर कॉम्प्लीमेंट सॉरी ना, एंगल इज ग्रेटर देन, एंगल अगर ग्रेटर देन 45 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन 45। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर, हमें एक फिगर गिवन है, इसमें इसके बेस पे हमें 6 पार्ट्स हैं ये सॉल्व करने हैं। इस फिगर में क्या है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और एक लाइन इस साइड ओ ई लाइन यहाँ एक्सटेंड हुई है, ठीक है, और हमें ये एंगल्स गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट वो होता है, एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनका एक ही कॉर्नर्स होता है और वो उनमें एक आर्म कॉमन होती है। तो इसमें एंगल 1 और एंगल 2 में कॉर्नर सेम है, दोनों एंगल्स का कॉर्नर सेम है, वर्टेक्स सेम है और एक आर्म्स ओ सी कॉमन है। तो दिस मीन्स दिस इज राइट, तो इसमें आ जाएगा यस, दिस इज ट्रू। इस एंगल एडजेसेंट टू एंगल 2 बताना था हमें, तो ये सही स्टेटमेंट है, एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। सेकंड इज एंगल ओ ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, तो हमें देखना है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये क्या है, एंगल 1, एंगल ए ओ ई, ए ओ ई, AOC एंड AOE, AOE एंगल ये है, ठीक है। तो अब देखो ये है एंगल AOC एंड दिस इज एंगल AOE, ये आपको एडजेसेंट एंगल्स लग रहे हैं, नहीं, कॉर्नर्स वर्टेक्स सेम है लेकिन इन दोनों में कोई भी आर्म सेम नहीं है, तो ये नो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। COE एंगल क्या है, एंगल 2, एंगल 2 EOD, EOD, EOD में एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस किया हुआ है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, एक एंगल 2 है। अब देखो एंगल 2 और 3 4 ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो दिस इज लीनियर पेयर, तो ये ट्रू हो जाएगा यस। नेक्स्ट इज पार्ट 4, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। सबसे पहले देखो एंगल BOD, BOD एंगल 4 है, देन DOA यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। तो बन रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है और स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री, दोनों का सम होगा, तो दिस मीन्स दिस इज ट्रू, these are supplementary. Next is part 5th, is angle 1 vertically opposite to angle 4, angle 1 and angle 4, no, क्योंकि अगर एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 ऐसे बन रहे हैं, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 6, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, तो ये था एंगल 5, एंगल 5 में वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा होगा, और ये पूरा क्या है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है और ये एंगल को किस में डिवाइड करी है, एंगल 2 एंड एंगल 3 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5 इज एंगल 2 एंड एंगल 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। इस फिगर में हमें बताना है कि कौन से एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और सेकेंड पार्ट लीनियर पेयर्स बताने हैं। तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इनमें जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं इंटरसेक्शन पे, उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसमें कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये एंगल, सॉरी एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है, तो इनमें कौन से होंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये एंगल, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 4, ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल।
एक पेयर तो ये हो गया। नेक्स्ट इज, अब कौन से होंगे, एंगल 5 और एक पूरा ये वाला एंगल, दिस इज एंगल 2 एंड 3। सो दिस इज एंगल 5 एंड एंगल 2 + 3, right? These are vertically opposite angle. Next is linear pairs. लीनियर पेयर्स क्या होंगे, जो स्ट्रेट लाइन एंगल होगा वो पेयर जो होंगे वो क्या बनाएंगे हमारे लीनियर पेयर। एक लाइन पे जो पेयर्स पड़े हुए हैं उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। जैसे कि ये लाइन है पूरी स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर एंगल्स कौन कौन से हैं, ये दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, तो दिस मीन्स ये लीनियर पेयर है। फर्स्ट पेयर इज एंगल 4 एंड एंगल 5। नेक्स्ट अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये क्या है, एंगल 5 एंड एंगल 1। नेक्स्ट इस साइड अगर हम आ जाएं तो एंगल 1, 2 एंड 3, एंगल 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट 2, 3 एंड 4। This is question number 10. Okay, thanks for watching this video.